वेलकम बैक बच्चा लोग, मैथ विजन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम फिर से एक नई वीडियो लेकर आ रहे हैं जो कंडीशन ऑफ द पैरेलल लाइन है, और ये स्लोप फॉर्म में बताना है कि जो पैरेलल लाइन होगा उसके स्लोप का कंडीशन क्या होगा। तो इसको मैं दो तरीके से बताने वाला हूँ, आप ध्यान से देखो। पहला जो तरीका है, देखो बच्चों, ये दो लाइन पैरेलल होगा ऐसा हम बोलने के लिए क्या कंडीशन देना पड़ेगा। तो हम जानते हैं कि ये दोनों लाइन के बीच का जो एंगल है वो 0 डिग्री है, जैसा कि आपको पता है, क्योंकि दे आर नॉट इंटरसेक्टिंग, सो दे आर नॉट फॉर्मिंग द एंगल एनीवे। तो हम जानते हैं कि दो लाइन के बीच का जो एंगल निकालते हैं उसका जो फॉर्मूला है tan थीटा इज इक्वल टू m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2। तो ये हमारा फॉर्मूला है। ये इंटू में है, m1 को पहले लिखिए, m2 को पहले लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब हियर थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, वी हैव थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, देन दिस विल बिकम हाउ मच, tan 0 डिग्री एंड m1 माइनस m2 upon 1 plus m1 into m2। Everybody know that tan 0 is 0, तो यहाँ से m1 minus m2 upon 1 plus m1 into m2। अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, जिससे क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आएगा वो मैं बताना चाह रहा हूँ। ये मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा, ये 1 से मल्टीप्लाई होकर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो ये m1 माइनस m2 इज इक्वल टू 1 प्लस m1 इंटू m2 मल्टीप्लाइड बाई 0, देन दिस विल बी m1 माइनस m2 इज इक्वल टू 0, देन m1 बराबर m2। मीनिंग ऑफ दिस वन इज कि इफ एनी टू लाइन्स आर पैरेलल then their slope will be equal to each other। ये या इस स्लोप से ये हमको पता चलता है कि अगर कोई दो लाइन आपस में पैरेलल है तो उसका स्लोप जो है आपस में इक्वल होगा। तो आई होप बच्चों कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इसके आगे मैंने आपको बोला था कि मैं दूसरे तरीके से आपको समझाऊंगा कि ये स्लोप फॉर्म में इसका कंडीशंस क्या होगा। तो वो एक जेनेरिक प्रूफ बताता हूँ कन्वर्स तरीके से। तो उसमें हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे दो लाइन ले लेते हैं। सबसे पहले कार्टेशियन कोऑर्डिनेट प्लेन में बना लेता हूँ, और इस पे ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, ये पॉजिटिव वाई एक्सिस है। तो इस तरह से दो लाइन आपस में जा रही है, जो ये θ1 है और ये θ2। θ1 और θ2 हमको क्या बताता है कि ये लाइन कितना पे इंक्लिनेशन है और ये वाला लाइन कितना पे इंक्लिनेशन है। तो ऑब्वियसली ये दो लाइन अगर पैरेलल है तो ये θ1 इज इक्वल टू θ2 होगा, मतलब इंक्लिनेशन जो होगा दोनों बराबर होगा, तभी ये पैरेलल होगा। तो इसके बाद इसमें हम टेकिंग tan बोथ साइड ले लेंगे, टेकिंग tan बोथ साइड। तो अगर हम tan दोनों साइड लगाते हैं तो ये हो जाएगा tan θ1 इज इक्वल टू tan θ2। अब ये जो tan θ1 और tan θ2 किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है? स्लोप को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो tan θ1 जो हम मान लेते हैं m1, और इसी के साथ एंड tan θ2 को हम मान लेते हैं m2। तो conversely we can say that m1 is equal to m2। तो in this case also what we are getting, slopes are equal। तो गाइज आई होप कि आपको समझ में आया होगा। ये कोई प्रॉपर प्रूफ नहीं है, ये जेनेरिक प्रूफ है, तो आप अपने तरीके से समझ सकते हैं। मैंने दो मेथड आपको बताया है, तो जो आपको अच्छा लगे वो आप कर लेना।
Thank you so much guys. We'll meet in next video.